राज्य सरकार के द्वारा लाखों परिवारों को फायदा देने वाली योजनाओं की जो घोषणा की गई है, उनका फायदा कब से मिलना चालू हो जाएगा और किन किन परिवारों को फायदा दिया जाएगा। तो नमस्कार साथियों, हम सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो नई घोषणा की गई है, उनका आम नागरिक को फायदा कब से मिलना चालू हो जाएगा। राजस्थान में 1 लाख और नई भर्तियां होंगी। तो ये 1 लाख और नई भर्तियां की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पहले 10 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अभी 25 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये 25 लाख रुपए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 से मिलने चालू हो जाएंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी पहले 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा था, लेकिन अभी उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़े हुए सभी परिवारों को दुर्घटना बीमा योजना का फायदा 1 अप्रैल 2023 से मिलना चालू हो जाएगा और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज 1 अप्रैल 2023 से भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा किन किन परिवारों को मिलता है। कृषक जो लघु और सीमांत कर सके, यानी कि ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, ऐसे परिवार जिन परिवारों में सुविधा कर्मी है, ऐसे राशन कार्ड धारक परिवार जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी कि SECC 2011 के पात्र परिवार हैं, ऐसे परिवार जो निराश्रित एवं असहाय परिवार है जिनको कोविड-19 एक्स ग्राटिया के अंतर्गत शामिल किया गया। ये 5 ऐसी श्रेणियां हैं जिनको राज्य सरकार फ्री में इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत फायदा देती है। यानी कि इन परिवारों को किसी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं देना होता है, सारा प्रीमियम राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इन 5 श्रेणी के अलावा ऐसे परिवार जिन परिवारों में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो भी इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़ सकते हैं, लेकिन उनको 850 रुपए प्रीमियम जमा करवाना होगा और ये 50% प्रीमियम है जो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है और 50% प्रीमियम है वो परिवार के द्वारा वहन किया जाता है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़े हुए परिवारों को चिरंजीवी योजना में बढ़ी हुई राशि का फायदा 1 अप्रैल 2023 से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी और किन किन परिवारों को ये 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और एक साल में कितने सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे और 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर कब से मिलना चालू हो जाएगा। तो 76 लाख परिवार में जो शामिल किए गए परिवार हैं वो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए परिवार है। यानी कि जिन घर परिवार में जो घरेलू गैस कनेक्शन है वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लिया हुआ है, उन्हीं परिवारों को ये 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा और साल के 12 सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। या फिर ऐसे परिवार जो परिवार BPL की श्रेणी में आते हैं, उन परिवारों को 500 रुपए में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। तो जो राज्य सरकार के द्वारा 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की गई है, उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिनके घर परिवार में घरेलू गैस कनेक्शन है उनको दिया जाएगा, या फिर जिसका राशन कार्ड BPL श्रेणी में आता है उन्हीं परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर दिए जाएंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा पशुपालकों को संबल देने के लिए दुधारू गौवंश की लंपी डिजीज से हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई थी। तो ये घोषणा है पशुपालकों के लिए और किसानों के लिए जो दुधारू गौवंश यानी कि जिन घर परिवारों में दूध देने वाली गाय थी और उनकी मृत्यु अगर लंपी डिजीज यानी कि लंपी वायरस की वजह से गाय की मृत्यु हो गई है, तो एक गाय के 40,000 रुपए दिए जाएंगे और ये प्रति गाय 40,000 रुपए 1 अप्रैल 2023 से मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो घोषणा की गई है वो बजट 2023-24 में की गई है और वित्त वर्ष 2023-24 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए भी एक नई घोषणा की गई थी और 1 करोड़ NFSA उपभोक्ताओं को निःशुल्क राशन के साथ प्रति माह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की भी घोषणा की गई थी। यानी कि जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, जिनके राशन कार्ड से गेहूं मिलते हैं, उन परिवारों को प्रति माह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाएंगे और इन फूड पैकेट में प्रति परिवार 1-1 किलो दाल, चीनी, मसाले तथा खाद्य तेल दिया जाएगा। यानी कि 1 किलो दाल मिलेगी, 1 किलो चीनी मिलेगी, 1 लीटर खाद्य ऑयल मिलेगा। इसी के साथ मसाले भी दिए जाएंगे।
और मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अंतर्गत जो निशुल्क में फूड पैकेट दिए जाएंगे वो 1 अप्रैल 2023 के बाद में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है उन परिवारों को 1 अप्रैल 2023 से मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अंतर्गत दाल, चीनी, मसाले और खाद्य तेल बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो दोस्तों अपने विचारों को कमेंट करके बताएं, क्या राज्य सरकार के द्वारा ये आम नागरिक को ये फायदे दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा आमजन को राहत देने हेतु घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाने की घोषणा की गई थी और ये प्रत्येक उपभोक्ता को 100 यूनिट फ्री में प्रति माह बिजली कब से मिलना चालू हो जाएगा। तो राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर आपके घरेलू बिजली का बिल 2 महीने से आता है तो आपको 200 यूनिट फ्री में मिलेंगे। अगर आपका घरेलू बिजली का बिल 1 महीने से आता है तो आपको 100 यूनिट फ्री मिलेंगे। और वर्तमान समय में हम बात करें तो लगभग सभी घरों में बिजली के कनेक्शन हैं और सभी परिवारों को इस मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का फायदा दिया जाएगा। और इस मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 100 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता का प्रति माह 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली 1 अप्रैल 2023 से मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर अभी आपने जॉब अलर्ट गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करके बताएं कि राज्य सरकार आम नागरिक को क्या क्या फायदे दे रही है और कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में आम नागरिक को फायदा मिल सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों को 2000 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दिए जाने की घोषणा की गई और 1 अप्रैल 2023 से किसानों को 1 साल में 2000 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। और ये 2000 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में 1 अप्रैल 2023 से किसानों को मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह दी जाएगी। लेकिन सवाल आता है कि 1000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन कब से मिलनी शुरू हो जाएगी। वर्तमान समय में हम बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा पेंशन 500 रुपए या फिर 750 रुपए न्यूनतम पेंशन दी जाती है। लेकिन ये नई जो पेंशन है 1000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन कब से मिलनी चालू हो जाएगी। तो जिनको भी पेंशन मिलती है चाहे वो 500 रुपए मिलते हो या फिर 750 रुपए मिलते हो उनको 1 अप्रैल 2023 से 1000 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। या फिर जो नए पेंशन धारक हैं वो पेंशन योजना में जुड़ेंगे उनको न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए 1 अप्रैल 2023 से मिलनी शुरू हो जाएगी। या फिर 1 अप्रैल 2023 के बाद में जो भी पेंशन के लिए फॉर्म भरेंगे चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो तो उनको भी 1 अप्रैल 2023 के बाद में पेंशन के लिए फॉर्म भरने वाले पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए दी जाएगी। मुख्यमंत्री के द्वारा परीक्षार्थियों को राहत देने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने की घोषणा की गई है और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा इसके बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस पोर्टल शुरू हो जाएगा जिस पर एक बार रजिस्ट्रेशन करना है और एक ही बार फीस जमा करवानी है। उसके बाद में साल भर में जितनी भी सरकारी भर्तियों की घोषणा होगी उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो बिल्कुल फ्री में भरे जाएंगे। यानी कि अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद में आपको हर सरकारी भर्ती में फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस वाला पोर्टल 1 अप्रैल 2023 के बाद में शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी निःशुल्क ड्रेस देने की घोषणा की गई थी। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क में 2 सेट ड्रेस बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। तो आंगनवाड़ी में पढ़ाई करने वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को कब से निःशुल्क 2 सेट ड्रेस के मिलने शुरू हो जाएंगे तो इसकी भी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 के बाद में की जाएगी। यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद में आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क में 2 सेट ड्रेस बिल्कुल फ्री में दी जाएंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा आरटी के तहत कक्षा 1 से 12 तक छात्राओं के साथ
साथ अब छात्रों को भी निःशुल्क में शिक्षा दी जाएगी। तो छात्रों को आरटी के तहत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा का फायदा कब से मिलना चालू हो जाएगा? तो 1 अप्रैल 2023 के बाद में अब आरटी के तहत कक्षा 1 से 12 तक छात्रों को भी निःशुल्क में शिक्षा दी जाएगी। तो जो राज्य सरकार के द्वारा जो भी नई योजनाएं लागू की गई है, चाहे वो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना हो, या फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना हो, या फिर 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिए जाने हो, या फिर राज्य सरकार के द्वारा बजट में जो भी नई घोषणाएं नई योजनाएं लागू की गई है, उन सब का फायदा 1 अप्रैल 2023 के बाद में ही मिलेगा। क्योंकि वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2023 के बाद में शुरू होगा। तो राज्य सरकार के द्वारा जो भी बजट 2023-24 में नई योजनाएं लागू की गई, नई घोषणा की गई है, आम नागरिक को फायदा देने वाली जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उन सब का फायदा 1 अप्रैल 2023 के बाद में ही मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आज आप समझ गए होंगे कि राज्य सरकार के द्वारा बजट 2023-24 में जो भी नई सरकारी योजनाएं घोषणाएं लागू की गई है, उनका आम नागरिक को फायदा 1 अप्रैल 2023 के बाद में ही मिलना शुरू होगा। उम्मीद करते हैं आज आपको कुछ नया सीखने को जानने को मिला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।